परसों गया आएगा। हम्म। अभी कहाँ है, तो ट्रेन पे? नो सर, भुवनेश्वर। तो शादी ब्याह है, क्या चीज के लिए, छुट्टी है कुछ का? नो सर, कुछ नहीं। चलो ठीक है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो आपको कल हम क्या पढ़ाए थे बाबू, है ना बाबू, कल आपको क्या पढ़ाए थे, है ना, कि हीट एनर्जी, आपका इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग इफेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हैं। तो ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट का तीन गो प्रभाव होता है। पहला हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट में जैसे कौन सा इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा, आपका जो आयरन हो गया, है ना, कपड़े आयरन करते हो, उसमें करंट फ्लो होता था, हीट एनर्जी जनरेट होता। आपका 100 वाट वाला बल्ब बल्ब जो पहले उजला कांच वाला होता था ना, कांच वाला, वो भी इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट में वर्क करता है। आपका फ्यूज, आगे लिखाएंगे सब। फ्यूज भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट में वर्क करता है ना, क्योंकि फ्यूज में ज्यादा एक्सेस करंट देते हो तो बाहर क्या हो जाता है, गल जाता है, तो जिससे आपका इलेक्ट्रिकल इम्प्लायंस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्प्लायंस वगैरह क्या होता है, सेफ होता है ना, जलने से बच जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। उसके बाद दूसरा कौन सा इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट, फिर केमिकल इफेक्ट, तभी हीटिंग इफेक्ट चला, है ना। तो हीटिंग इफेक्ट में बाबू आपको कल बताया था बाबू, फार्मूला बताया था कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा। मान लो कोई वायर है बाबू, उसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, 5, है ना, वो टाइम 5 सेकंड के लिए है, तो उस सबका आपको बताया था कि कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो हीट एनर्जी जो जनरेट होता है बाबू, उसका फार्मूला आपको याद रखना है, एक के वो कोई सा फार्मूला याद रखो। हीट एनर्जी जो जनरेटेड होता है कोई एक वो याद रखो, है ना बाबू, कोई भी याद रखो, है ना, ये जो हीट एनर्जी जनरेटेड होगा, VIT याद रखो, है ना, VIT याद रखो, वोल्टेज करंट आई। और बाकी ये वो याद रखो, और इसका तीन गो फॉर्म होगा। कैसे सर? आई बराबर क्या पुट करना, आई बराबर हम लोग जानते हैं कितना, V/R पुट कर देना, तो दूसरा फॉर्म निकल जाएगा, है ना। V बराबर क्या पुट कर देगा, IR पुट जाएगा, तो तीसरा फॉर्म निकल जाएगा, है ना। तो एगो फार्मूला हीट एनर्जी का याद रखो, बाकी सब अपने आसानी से क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड बाबू आपको एगो क्वेश्चन दिला है ना, कल क्वेश्चन 3 4 गो करवाए थे। माई वीडियो ऑन करो बाबू, बंद करके नहीं पढ़ना है, वीडियो ऑन कीजिए जी। क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन क्या कह रहा बोला, है ना, 500 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस बाबू इन ईच, बाबू इन ईच सेकंड इन 10 ओम रेसिस्टर्स। कह रहा है बाबू कोई 10 ओम का रेसिस्टर्स है, मान लो बल्ब वगैरह होगा, तो हर एक सेकंड, ईच सेकंड का नहीं पता, हर एक सेकंड कितना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बाबू, 500 जूल का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा था। आपको निकालना है, क्या कर रहा है, वोल्टेज निकालने का रहा है, क्या निकालने का रहा है, वोल्टेज निकालने का रहा है। मतलब क्या सर, कोई सर्किट वगैरह होगा ना बाबू, हाँ सर कोई सर्किट होगा, कोई सर्किट होगा ना जी। इस तरह से मान लो कोई बल्ब वगैरह होगा, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है ना। ठीक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बाबू, ठीक ना, है ना। इसका वोल्टेज भी है, और इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा, आई करंट फ्लो हो रहा। और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 10 ओम का रेसिस्टेंस दिया हुआ, है ना। तो कितना हीट एनर्जी जनरेट होगा, ये आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ बाबू, दिया हुआ एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 500 जूल दिया हुआ। एच वाला कितना दिया, 500 जूल, है ना बाबू। ईच सेकेंड कितना दिया हुआ, टाइम कितना दिया, 1 सेकेंड दिया हुआ, टाइम कितना दिया बाबू, टाइम दिया हुआ आपका 1 सेकेंड दिया हुआ, है ना, 1 सेकेंड दिया हुआ, ठीक। इन 10 ओम रेसिस्टर्स, कितना बाबू, 10 ओम रेसिस्टर्स। मतलब रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ, है ना। द पोटेंशियल अक्रॉस द रेसिस्टर, आपको भी निकालना है, वोल्टेज निकालना है, क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना। कल वाला क्वेश्चन तो 3 गो दिए थे, शैतान कोई नहीं बना के भेजता, एकदम पूरे एकदम ढीठ हो गया था। कल जो दिए थे क्वेश्चन, उसको बना के भेजना था ना जी, कोई नहीं भेजा, ना धर्मवीर भेजा, शुभ भेजा, कोई नहीं भेजा, खाली पिटाई खोजता है बाबू, सही कहते हैं। शैतान उतना आसान आसान क्वेश्चन दे, आपको क्या निकालने का रहा है, भी निकालने का रहा है। तो भी बराबर क्या होगा सर, भी बराबर क्या होगा, फार्मूला लगा, है ना। तो आपको पता है बाबू, क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ, रेसिस्टेंस दिया हुआ, आई दिया हुआ है, और वोल्टेज निकालना है ना। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे जी, फार्मूला कौन सा लगाओगे बाबू, एच जो हीट एनर्जी जनरेटेड होगा वो VIT, ये वाला। इसमें क्या क्या है सर, हीट एनर्जी जनरेटेड, एच की वैल्यू दे ले सर, वोल्टेज की वैल्यू निकालना सर, करंट दे ले नहीं है सर, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। अरे शैतान, यहाँ करंट नहीं ना दे ले है, तो ये वाला नहीं लगाएगा। और क्या होता है सर, हीट एनर्जी का और कौन सा फॉर्मूला होता है सर, एच बराबर V²/R × T, ये होता है। यहाँ पे देखो सर, लगेगा सर। वोल्टेज हमको क्या दिया, वो वोल्टेज निकालना है सर, वोल्टेज निकालना है, रेसिस्टेंस की वैल्यू दे ले है, टाइम भी ले दे ले, IH भी दे ले, तो यही वाला लगेगा फॉर्मूला। आपको H बराबर VIT भी याद रखना है, एक एक याद रखना है ना।
और यहीं क्या करो, है ना, आई बराबर भी आई बराबर कितना कर दो, भी बटा आर पुट कर दो, तो भी बटा आर पुट कर दोगे तो भी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला याद रखो, बस एक ही फॉर्मूला याद रखो। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर कितना हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी हो जाएगा, है ना। ठीक बोला। अब यहाँ से बाबू सबकी वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो, है ना। एच की वैल्यू कितना रखोगे, 500 जूल। एच की वैल्यू कितना रखोगे, 500 रखोगे। भी की वैल्यू कितना निकालना है, भी की वैल्यू निकालना। आर की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। आर की वैल्यू कितना रखेंगे, 10 रखेंगे। और टाइम कितना, 1 सेकेंड रखेंगे, है ना। ठीक बाबू। तो यहाँ से भी स्क्वायर बराबर 500 हो जाएगा। भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू, भी स्क्वायर बराबर 500। तो भी की वैल्यू कितना हो जाएगा, √500 हो जाएगा। बराबर निकालोगे तो 10 हो जाएगा, 10√5 हो जाएगा। तो इतना क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। 10√5 का क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा, इतना वोल्टेज होगा। तो यही तो करना था, कुछ करना थोड़ी था आपको, सिंपल सा फार्मूला याद रखना है, वही आपको सोल्व करना है। जल्दी से लिखो, इधर हम वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट बाबू, पहले ये लिखो, देखो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, और फिर इसको सर्किट बना के सोल्व करो। जल्दी लिखो बाबू। धर्मवीर वीडियो बंद कर नाटक करता रहता है। जल्दी लिखो जी। आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भोला। पावर क्या है, पावर, इसको समझना है। इससे क्वेश्चन आपका फिक्स है बाबू सर्किट में। पावर से क्वेश्चन आपका फिक्स है, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो बाबू। आ गई गुनगुन। घर का तो बाबू दलान है, इसको कहते हैं महतो जी का दलान बाबू। जब मन हुआ आए, जब मन हुआ गए। कम से कम जाती हो पहले तो टाइम पे तो आया करो गुनगुन। आती भी लेट हो, जाती भी पहले हो। आइए तो टाइम पे। नेक्स्ट बाबू, यहाँ से समझो इलेक्ट्रिकल पावर। आगे क्या बाबू, इलेक्ट्रिकल पावर ये क्या होता है, इसको समझो। आसान सा टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी सर्किट का, जैसे बल्ब आप लोग देखते हो ना जी, तो वहां पर लिखा रहता है 9 वाट, है ना, 6 वाट, है ना। बल्ब जो देखते हो बाबू वहां पे भोला, भोला मेरा, देखो, बल्ब जो देखते हो बाबू, एलईडी बल्ब देखिएगा, चाहे कोई भी बल्ब देखिएगा बाबू, तो वहां पे लिखल रहेगा, है ना। कहाँ गया पेंसिल जी, है ना। देखो, नेक्स्ट बाबू कहाँ गया इसमें जी, देखो, ये बल्ब है भोला, देखना शांति से, समझ में आएगा। बल्ब आप लोग देखना, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन लिखल है। कितना लिखल है जी, दिख रहा है जी धर्मवीर, दिख रहा है जी, कितना लिखल है। 9 वाट। हाँ, डब्लू मतलब क्या हो गया, बाट हो गया, तो हम लोग डब्लू, हाँ, हम लोग WAAT नहीं लिखते हैं, हम लोग क्या लिखते हैं, डब्लू लिखते हैं ना। तो ये बल्ब कितना वाट का है बाबू, 9 वाट का है। कितना है, 9 वाट का, है ना, 9 वाट का, है ना। कितना वाट का है बाबू, ये बल्ब कितना, 9 वाट का। यहाँ पे देखो वोल्टेज, यहाँ पे लिखा है AC सप्लाई 220 से 240, ये वोल्टेज 240 है ना। और पावर फैक्टर आप लोग कभी पढ़ना नहीं, PF हो गया पावर फैक्टर, PF क्या हो गया, पावर फैक्टर हो गया, है ना। ठीक। तो ये वोल्टेज कितना वोल्ट है, 220 से 240 लेगा, उससे ज्यादा दोगे खराब हो जाएगा, है ना। कम दोगे चलेगा, घुस 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 करके।
आई पावर कितना हो गया 9 वाट का, कितना 9 वाट। 0 पॉइंट देखो एम्पियर ले ले भोला, कितना 0.0465 ए है, मतलब इतना एम्पियर का क्या जाएगा करंट जाएगा। तो बल्ब का क्या होता है स्पेसिफिकेशन होता है, ये हर एक जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उसका क्या होगा स्पेसिफिकेशन होगा, जिसको क्या कहते हैं रेटिंग कहते हैं। मतलब ये बल्ब कितना वोल्टेज पे वर्क करता है तो वो बल्ब में लिखल रहता है, कितना वाट का पावर है ये बल्ब में लिखा रहता है, छोटे छोटे वो लेटर में है ना, छोटे छोटे लेटर में है ना। तो यही हम लोग क्या पढ़ेंगे पावर पढ़ेंगे। तो ये 9 वाट वाला बल्ब है, ये क्या है 9 वाट का बल्ब है ना, 9 वाट मतलब क्या बताते हैं क्या होता है ना, वही अभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये वाला बल्ब है ना, ये वाला बल्ब है भोला। तो ये आप लोग का तो बहुत शैतान नहीं देखे होगे शायद, शायद देखे भी होगे, है ना। देखो ये जो बल्ब है भोला, ये पहले हम लोग के समय में यही आता था, है ना, ऐसे वाला बल्ब आता था। ठीक, अब यहाँ पे समझना। कहाँ गया, यहाँ गया, हाँ चलो ठीक है, ऐसे करो ऐसे। देखो यहाँ कितना लिखल है, ये 100 लिखल है, कितना 100 लिखल है, 100 वाट लिखल है ना, कितना लिखल है 100 वाट लिखल है ना। मतलब ये बल्ब कितना वाट का है 100 वाट का, 250 वोल्ट। ये जय हिंद कंपनी का नाम लिख ले, कौन से ब्रांड का है जय हिंद कंपनी का है ना। और ये कितना है 200 250 वोल्ट है, कितना है 200 250 250 वोल्ट है ना। ठीक, तो पहले यही आता था। मतलब अब ये ज्यादा पावर कंज्यूम, ज्यादा वाटेज ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना ज्यादा वाट रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा पावर कंज्यूम करेगा। और जितना ज्यादा पावर मतलब जितना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा आपका क्या आएगा बिजली बिल आएगा, है ना, बिजली बिल आएगा। तो इस 100 वाट का अकेले बल्ब बाबू, इसको 1 घंटा जलाओगे ना, आगे बता रहे हैं। तो ये 100 वाट का क्या लेगा है ना बाबू पावर लेगा, 100 वाट का पावर लेगा, कितना पावर लेगा 100 वाट का। और इसी बल्ब को 1 घंटा जलाओगे तो ये 9 वाट है, तो 1 घंटा जलाओगे तो ये 9 वाट का पावर लेगा, है ना। तो ऐसा ऐसा कई गो जलेगा, ऐसा ऐसा बाबू, जहाँ ये एगो जलाओगे वहां ये ऐसा ऐसा 10 बल्ब जलेगा, क्या जलेगा 10 बल्ब जलेगा। तो इसको कहते हैं पावर इफिशियंट, पावर आपको बचाता है ना जी। इससे जलाओगे तो एक गो जलेगा, 1 घंटा जलाओगे तो 10 वाट का 100 वाट का पावर ले लेगा, ये 1 घंटा जलाओगे तो 10 वाट लेगा, मतलब 10 टाइम्स क्या है ये कम पावर ले रहा। ये वाला 10 है ना, 10 गुना इसका पावर क्या है कम, कम है ना, कम है। तो जिसका पावर कम होगा उससे आपका बिजली बिल कम आएगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उससे घर का बिजली बिल क्या आएगा ज्यादा आएगा, है ना। अभी इसी पावर को समझना है, इसी वर्ड को समझना है आपको, है ना, इसी को समझना। बाबू लोग अकाता शैतान की समझ में नहीं आता कि नहीं है लोग, कहेगा बाबू की समझ में नहीं आएगा, जिंदगी जीने में लगा लगा करा के समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश कीजिएगा तब ना समझ में आएगा बाबू। मार कदम, बिना मेहनत के कुछ नहीं होने जा रहा लोग शैतान, जितना बड़ी संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितना संघर्ष कीजिएगा उतना आगे बढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो वही पावर है, क्या है बाबू पावर है। तो पावर होता क्या चीज है सर, कुछ नहीं होता, है ना। रेट ऑफ एनर्जी बाबू, है ना, क्या होता है पावर बाबू, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइंस बाबू रेट एट विच एनर्जी, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो किसी भी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है ना। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो रेट ऑफ वर्डन। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है बाबू तो उसमें करंट फ्लो हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहा है, तो कितना वर्क हो रहा है। तो रेट ऑफ वर्डन को सिंपली हम लोग क्या कहते हैं पावर कहते हैं। इतना सारा ये सब आपको समय ये दिखना कॉपी भरने के लिए लिखा गया। सिंपली पावर को डिफाइन करोगे तो क्या होगा रेट ऑफ वर्डन, है ना, यही मेरा पावर होता है। या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, वर्क कहो चाहे एनर्जी कहो दोनों क्या है सेम है ना। तो जो पावर क्या होता है रेट ऑफ वर्डन। तो पावर बराबर हम लोग क्या लिखेंगे शांति से समझना, पावर बराबर क्या लिखेंगे, पावर को पी से इंडिकेट करेंगे, पावर को किस से पी से इंडिकेट करें। तो रेट ऑफ बर्डन, रेट ऑफ बर्डन कहने का मतलब क्या, ऊपर वर्क वर्क लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे टाइम लिखेंगे। रेट का मतलब क्या होता है टाइम होता है ना, टाइम होता है। तो रेट ऑफ बर्डन, डब्ल्यू बट्टा टी क्या है, इसको कैसे पढ़ोगे रेट ऑफ बर्डन पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे ऊपर बर्डन लिख दो, है ना, नीचे क्या कर दो टाइम पढ़ ले कर दो। तो क्या हो गया बर्डन हो गया, तो इसी को कैसे पढ़ोगे रेट ऑफ बर्डन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे रेट ऑफ बर्डन पढ़ेंगे ना। तो ये जो रेट ऑफ बर्डन है ना डब्ल्यू बटा टी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं पावर कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं पावर कहते हैं, और कुछ नहीं है बस खत्म, है ना। पावर बराबर क्या कहेगा रेट ऑफ बर्डन। तो रेट ऑफ बर्डन को फॉर्मूला फॉर्म में कैसे लिखोगे डब्ल्यू बटा टी, कैसे लिखोगे डब्ल्यू बटा टी। मतलब पावर बराबर क्या लिखोगे डब्ल्यू बटा टी, हो गया खत्म, बस यही पावर है ना।
यही आपका क्या है, पावर है ना, और कुछ नहीं। कल बताए थे डब्लू बराबर क्या बताए थे, VIT, कल बताए थे ना जी। डब्लू बराबर क्या बताए थे, डब्लू का वैल्यू पुट करो, तो डब्लू बराबर क्या बताए थे, VIT अपॉन क्या होगा, टी हो जाएगा, यही हो जाएगा। टी मर गया, तो पावर बराबर कितना आ जाएगा, VI। पावर बराबर क्या आ जाएगा, VI आ जाएगा, है ना, VI आ जाएगा। पावर बराबर क्या आ जाएगा वो बाबू, VI आ जाएगा, है ना। जो पावर होगा बाबू, पावर बराबर कितना हो जाएगा, V/I हो जाएगा। तो यही पावर का फार्मूला होता है बस, और कुछ नहीं। तो पावर का एक एक फार्मूला याद रख, देखो अगर वर्क निकालना कहेगा तो W बराबर VIT, और VIT में T से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, है ना। तो यही पावर होता है, पावर बड़ा क्या होता है, VI होता है, क्या होता है, पावर बड़ा VI। अब इसी में तीन गो फॉर्म होगा, इसी में क्या होगा, तीन गो फॉर्म होगा, कैसे सर, क्योंकि बाबू आई बराबर क्या होता है, V/R होता है। आई बराबर क्या जानते हैं ना, ओम्स लॉ से V/R होता है, V बराबर IR, तो आई बराबर V/R। आई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो दूसरा फॉर्मूला पावर का निकल जाएगा, V/I बराबर कितना, V/R पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। पावर का दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया, P बराबर V/V² R हो गया। तो पावर का तीन गो फार्मूला है ना, एक के गो बाबू, एक के गो याद रखना, पावर बराबर कितना हो जाएगा, दूसरा V² R हो जाएगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट पावर ये याद रखो ना, V/I, इसी में I बराबर V² V/R पुट कर दो, I बराबर V/R तो V² R हो जाएगा। नेक्स्ट I बराबर V/R, अगर अब अभी आपको मन कर रहा है V बराबर पुट करने का, IR पुट कर दो। यहाँ से बाबू V बराबर क्या होता है सर, क्योंकि V बराबर कितना होगा, IR होगा, यही होगा ना। V बराबर क्या होगा, IR होगा, तो यहाँ से V की वैल्यू पुट कर दो तो दूसरा पावर निकल जाएगा, पावर का दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा, है ना। पावर का क्या निकल जाएगा, दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। यहीं से बाबू V बराबर IR पुट कर दो मुझे, तब पावर बराबर कितना हो जाएगा, R का स्क्वायर, IR का स्क्वायर बटा क्या कर दोगे, R कर दोगे, तो पावर बराबर क्या निकल जाएगा, I² R², कुछ हल्काएगा डिवाइडेड बाई R, मर गया। तो तीसरा फॉर्मूला पावर का क्या हो जाएगा, I² R हो जाएगा। तो यही तीन गो पावर का फॉर्म होता है, तो हमको तीनों याद करना है, नहीं शैतान। अब प्रधान कहाँ गया जी, हमको एक एक को याद करना है, पावर और भी है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे बाबू, पुट करते, रुका हुआ है ये, सुनाई दे रहा है धर्मवीर, सर वीडियो रुक गया। वीडियो रुक गया। आपका वीडियो रुक गया है। अच्छी बात बाबू। नेक्स्ट बाबू, चलो ठीक है। अब ठीक है जी, दिखाई दे रहा है जी प्रधान, अब प्रधान शैतान, यस। चलो ठीक है, समझो, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो पावर का आपको एक एक फार्मूले याद रखना, पावर का क्या रखना, एक एक फार्मूले याद रखना, है ना। पावर बराबर VI, क्या याद रखना है, पावर बराबर VI याद रखना है, उसके बाद अपना सारा निकालते चलना, क्या करना, निकालते चलना। एगो पावर बराबर क्या रखेंगे सर, VI, अरे पावर कुछ नहीं होता, रेट ऑफ बर्डन,
जो वर्क हुआ और उसको जो टाइम लगा उसी को क्या कहते हैं, WIT पावर हो गया। डब्ल्यू का फॉर्मूला कल बताइए क्या था, VIT होता है, टी मर गया तो पावर VI हो गया। अब यही वो याद रखो ना। और उसके बाद ओम्स लगा, I बराबर V बटा R। आई बराबर क्या रखोगे, V बटा R, तो V हो गया, I बराबर V बटा R रखोगे, है ना, तो V² बटा R हो गया। ठीक, पहला हो गया। दूसरा फिर V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो V बराबर IR होगा, तो V की वैल्यू रखो IR, तो यहाँ से पावर I² आ गया। तो यही पावर का यहाँ पे क्या था, 3 गो फॉर्म लिखल था और कुछ नहीं किया हुआ, तो यही 3 गो फॉर्म लिखा हुआ था, है ना। तो एगो याद रखो, बाकी 3 गो याद है ना, 3 गो अपने याद हो जाएगा, 2 है ना। तो इससे आसान, इलेक्ट्रिसिटी से आसान चैप्टर कुछ नहीं, इसमें कुछ है जी। एगो ओम्स लॉ है, इसमें गिनल चुनल फार्मूला है। एगो ओम्स लॉ फार्मूला हो गया सर, V बराबर IR। दूसरा बाबू आपको एनर्जी वाला है, W बराबर है, कल एगो हीट एनर्जी बताए थे, H बराबर I² RT, ये दूसरा हो गया। तीसरा बाबू आपको सीरीज कम्बिनेशन रेसिस्टर, पैरेलल कम्बिनेशन रेसिस्टर। सीरीज कम्बिनेशन रेसिस्टर रहेगा डायरेक्ट जोड़ देना, पैरेलल कम्बिनेशन रहेगा उलट के जोड़ के फिर पलट देना। पैरेलल कम्बिनेशन में उलट के जोड़ दो, फिर उसके बाद फाइनल में जो आंसर आएगा जोड़ने के बाद उसको पलट दो, हो गया बात खत्म। ठीक, यही बाबू, और ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है ना इसमें, गिनल चुनल पर इतना ही 4 गो फॉर्मूला। इसी पे आपको सर्किट रहेगा, क्या रहेगा, सर्किट रहेगा। अब बात आता है सर, पावर को नापेंगे तौलेंगे कैसे। पावर को अगर तौलने की बात किया जाए, जैसे सब्जी वगैरह लाने जाते हो तो वहां बोलते हैं ना बाबू कि हमको क्या कीजिए, 1 kg सब्जी दीजिए, आधा kg सब्जी दीजिए। पावर को कैसे करेंगे, पावर को कैसे करेंगे, यही आपको समझना है। क्या ज्योति नींद आ रहा भोली, आई धर्मवीर शैतान कहाँ गया जी। धर्मवीर तो है वो, गया कौन, शुभ गया जी। ये शैतान शुभ भी है ना, इसको कूटेंगे। ठीक, सो गया। ज्योति एकदम नींद आ रहा, बोले वीडियो बंद करके बाबू, यही तो दिक्कत होता है। वीडियो ऑन है सर। हाँ वीडियो ऑन है तो नींद का आ रहा भोले। नेक्स्ट बाबू, आप लोग का नहीं तो ज्यादा टेंशन दोगे ना तो 11 बजे रात से क्लास करवा देंगे, 10 बजे से कर देंगे। पढ़ते रहना, 10 से 11 रात को। कै बजे सोते हैं बाबू, इसमें कौन बच्चा कै बजे सोता है। सर 10 बजे के बाद ही सोते हैं। है ना। सुबह झुकिएगा बाबू, तो रात को 10 से 11 पढ़ो, दिक्कत क्या है, घर का क्लास है, कहानी हो पढ़ो। नेक्स्ट हाँ बाबू, सही बोले। है ना। ठीक, नेक्स्ट बात, देखो रात को पढ़ाने में हम 1-2 बार कोशिश भी किए थे लेकिन सफल नहीं रहे, इसलिए बाबू कि आप लोग के पास डाटे नहीं बचता, डाटे खत्म हो जाता है शाम को, रात को उसके बाद बाबू खा पी के नींदे आता है ना। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर को कैसे नापेंगे, कैसे नापेंगे। तो पावर को जो ऐसा यूनिट नापते हैं, वाट में नापते हैं ना, अभी आपको दिखाए ना पावर को कैसे नापेंगे, वाट में, है ना। तो WAAT, वाट को शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल W से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे, कैपिटल वाट, है ना, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करें। अदर यूनिट बाबू, जो हायर यूनिट होता है पावर का, वो किलो वाट होता है, मेगा वाट होता है, ये सब याद रखना। अदर यूनिट ऑफ जो पावर, वो क्या होता है, किलो वाट होता है, मेगा वाट होता है। तो 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होगा। किलो का मतलब क्या होता है, 1000, जैसे 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, तो 1000 ग्राम होता था, उसी तरह से 1 किलो वाट में कितना वाट, 1000 वाट। और 1 मेगावाट में MW 10⁻⁶ वाट होता है, याद रखना। 1 मेगावाट में कितना होता है, 10⁻⁶ वाट होता है ना। नेक्स्ट बाबू, हॉर्स पावर। हॉर्स मतलब इसको क्या कहते हैं, अश्व शक्ति, इसको क्या कहते हैं, अश्व शक्ति। इसका टाइम बचेगा कभी बता देंगे स्टोरी। तो एक जैसे आप लोग वो घर का मोटर वगैरह होता है ना जी, घर का जो पानी खींचने समरसेबुल होता है, तो वहां से बाबू आप लोग पूछिएगा पापा से, पापा हमारे घर वाला मोटर बा कितना HP का, वहां पे बाट नहीं चलता है। वहां पे जो घर उर का मोटर है, ए शांत बाबू वीडियो ऑन करो, वहां पे क्या चलता है, HP चलता है। घर का है ना, आपका मोटर, जैसे आप मार्केट से जाएगा, कहेगा हमको एगो मोटर दीजिए पानी भरे वाला, है ना, समरसेबुल टाइप का, तो कहेगा काई HP के दियो। ये नहीं उसको बेचारा पता है कि बाट में, वो बोलेगा काई HP के दियो, 1 HP के दियो कि 2 HP के दियो। जितना ज्यादा HP उतना ज्यादा पावर लेगा, और जितना ज्यादा पावर लेगा उतना ज्यादा आपको ज्यादा ऊंचाई तक क्या करेगा, पानी को पहुंचाएगा, है ना। तो वही होता है, मोटर वगैरह का रेटिंग हम लोग HP में नापते हैं। तो 1 HP हॉर्स पावर, 1 HP हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, है ना, घोड़ा वाला पावर, है ना, घोड़ा वाला पावर, है ना, इसमें 2 गो घोड़ा को बांधा गया था ना, पकड़ के खींचा गया था, इसीलिए बाबू। तो 1 HP में कितना होता है, 746 वाट होता है, याद रखना है ना, ये सब याद रखना है। 1 HP में कितना, 746 वाट। तो मान लो 1 HP का मोटर है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 746 वाट। 2 HP का मोटर है तो कितना पावर कंज्यूम करेगा, 746 × 2, है ना। ठीक, तो ये था। इसमें अब एक चीज पढ़ना बाबू, घर का बिजली बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, यूनिट वगैरह। तो इससे पहले पावर वाला एक आधो को क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बिजली बिल कैलकुलेट करेला बताएंगे। घर का जो आप लोग पूछते हैं ना बाबू, है ना, कि मकान मालिक आता नहीं कि, है ना, 10 यूनिट हुआ, 5 रुपये 8 रुपये यूनिट लेंगे, 10 रुपये यूनिट लेंगे, है ना।
तो पंखा चलाओगे तो कई यूनिट बिजली बिल उठेगा, फ्रिज से कितना यूनिट उठेगा, ये सब हम लोग सीखेंगे, घर का बिजली बिल कैलकुलेट करेला, है ना। तो पहले इससे रिलेटेड एक आध दो क्वेश्चन करो, है ना, और उसके बाद बिजली बिल कैलकुलेट करेला सीखेंगे। नेक्स्ट बाबू, फाइंड द बाबू पावर ऑफ द गिवन सर्किट। बाबू कितना नंबर क्वेश्चन होगा जी, निकालो पावर जल्दी से जी। कोई बल्ब है भोला, है ना, अब 12 वोल्ट का बैटरी है और 10 ओम का रेसिस्टेंस है, आई करंट फ्लो रहा है, तो इसका पावर निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द पावर बाबू, क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एंड पावर ऑफ बल्ब। जल्दी करो जी। ऑल्सो बाबू फाइंड द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय बल्ब बाबू in 4 seconds. Also find the heat energy dissipated by bulb. सर फाइंड द वैल्यू ऑफ आई वॉज के बाद क्या लिखे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ आई बाबू, करेंट है, एंड पावर ऑफ बल्ब है। आई है, करंट है, इलेक्ट्रिक करंट आई, और कितना हीट एनर्जी डिसिपेटेड होगा 4 सेकंड में, है ना। निकालो जल्दी से, करो जल्दी बाबू, जल्दी करो जी। ये शुभ शैतान कहाँ गए, शुभ आया तभी धर्मवीर गया, धर्मवीर आया तभी कौन गया, समय गई। अरे नहीं जल्दी गए करो बाबू, सर। हाँ जल्दी करो जी, धर्मवीर शैतान जल्दी कीजिए बाबू। जल्दी करो प्रधान। बन गया सर। जल्दी कीजिए बाबू। देखो कैसे करेंगे जी, आसान सा हिसाब होली, कुछ नहीं करना है बाबू, ऐसा इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू। करंट निकालना है, तो रेसिस्टेंस दिल है ही है सर, बल्ब का फिलामेंट होगा उसका रेसिस्टेंस सही होगा, तो करंट निकालो V बटा R करके, ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो दिया हुआ क्या है भोला, बारह वोल्ट है ना, और आई करंट निकालने का, आर की वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आई बराबर क्या होता है सर, V बटा R होता है, यही ना पढ़ा रहे हैं बचपन से, ठीक। तो 12 वोल्ट हो गया सर, अब बटा क्या होगा, रेसिस्टेंस 10 ओम है, नीचे 10 ओम गया, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, 12/10, वोल्ट बटा एम्पेयर, वोल्ट बटा ओम कितना होता है, एम्पेयर होता है, करोगे तो 1.2 एम्पेयर आ जाएगा। कितना एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, 1.2 एम्पेयर का हो रहा है, ठीक। पावर निकालना है, तो वोल्टेज भी पता है, करंट भी पता है ना बाबू, जो इच्छा है वो लगाओ। पावर वाला कितना होता है, VI होता है, वोल्टेज 12 वोल्ट से आ रहा, करंट 1.2 एम्पेयर बाबू, तो पावर बराबर कितना, वोल्टेज 12 वोल्ट हो गया, है ना, और करंट की वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 1.2 हो जाएगा।
बराबर है 44 से, बराबर है कितना 44 से 144, इतना वाट हो जाएगा तो 14.4 वाट हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा सर? 14.4 वाट का हो जाएगा। आपको क्या करा, हीट एनर्जी, बल्ब जलेगा तो हीट एनर्जी जनरेट होगा। तो हीट एनर्जी जो जनरेटेड होगा बाबू, आपको क्या बताए थे बाबू? VIT, यही याद रखो। हीट है, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो। हीट एनर्जी जनरेटेड होगा कितना, H बराबर VIT याद होगा। यही ना बताए थे जी। H की वैल्यू, V की वैल्यू, V बराबर कितना 12 वोल्ट, करंट की वैल्यू 1.2, और टाइम, टाइम निकाल दो, टाइम दे ले 4 सेकंड दे ले, कितना दे ले 4 सेकंड दे ले। तो यही इतना जूल का क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट होगा। वैल्यू कैलकुलेट करो, आंसर लूटो। बराबर है 44 से 44.5। अब यहाँ पे समझना कैच है, यहाँ पे एगो बात समझाते हैं। 44.5, 4 4 16, 4 4 16 1 17, 4 1 5, इतना जूल हो जाएगा। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझना है, आगे इसको हम लोग यूज करेंगे। लिखो, समझाते हैं यहाँ पे। लिखे समझाते हो, यहाँ से समझना है। लिखो जब तक। अगला क्वेश्चन बाबू, इसको समझाते थोड़ा सा। ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल रेसिस्टर्स each of resistance two identical resistors each of resistance 2 ohm are connected in। आज प्रधान बाबू बहुत पीटेंगे शैतान, कल वाला होमवर्क का नहीं बना के भेजता बाबू। are connected in बाबू A नंबर सीरीज, B नंबर पैरेलल। टू ए बैटरी बारह वोल्ट। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर एज्यूम इन टू केसेस। लिखिए भला, लिखो, समझो बाबू, जल्दी लिखो अनुज बाबू। लिख रही हो ज्योति कि खाली सूत्र रही हो जी? सर लिख यहाँ कंज्यूम कर दो, ज्यूम नहीं, पावर कंज्यूम होला। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम, ज्यूम क्या होता है जी? पावर कंज्यूम्ड। लिखिए, समझाते हैं।
बन गया सर। कितना था जी? रेशियो निकालना है पावर का, कितना था जी? 1:4। देखो बाबू, पहले इसको देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, शांति से समझना। यहाँ पे भोला समझो, हीट एनर्जी कितना है सर? 44 14.4 मल्टीप्लाई 4 इतना आ गया, है ना? तो अल्टीमेटली क्या देख रहे हैं सर, ये दोनों में कंपेयर करो, है ना? यहाँ पे जो पावर आ रहा है 14.4 वाट का आ रहा है, और उसमें कितना से मल्टीप्लाई किए? टाइम में से ना जी। 14.4 सेम है कि नहीं? हाँ सर सेम। 14.4 सेम है, उसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर दिए? टाइम 4 सेकंड है, उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो वही मेरा मतलब, क्या कहने का मतलब क्या, वो कहीं भी अगर पावर दिल रहता है, पावर बराबर क्या होता है? रेट ऑफ बर्डन। पावर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? रेट ऑफ बर्डन, है ना? तो अगर पावर निकल जाता है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो? टाइम से। पावर इंटू टाइम बराबर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, वर्क हो जाएगा, है ना? वर्क हो जाएगा, है ना? तो मतलब जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट का वो है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अगर पावर निकाल लेते हो, कह रहा है वो कितना वह वर्क करेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। बात समझना, इसको हम लोग आगे यूज करेंगे इस बात को, इसीलिए फ्री फोकट में नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे हमने हीट एनर्जी निकाला सर, VIT करके फार्मूला करके, तो अल्टीमेटली क्या है? 14.7 है, 14.4 है, ये भी 14.4 है, तो 14.44 क्या है? सेम है ना? मतलब क्या है सर? ये पावर है। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ क्या किया? ये भी पावर है ना जी, 14.4 क्या पावर है, ठीक? तो पावर में किससे मल्टीप्लाई कर दिए? टाइम से। तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं बाबू कि पावर बराबर W/T होता है ना? तो W बराबर क्या हो जाएगा? P/T। मतलब क्या सर, आगे आपको हम यूज करेंगे, है ना, कि कोई भी बल्ब वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अगर उस बल्ब का है ना, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का अगर पावर पता रहेगा, क्या रहेगा? पावर पता रहेगा। तो अगर पावर पता रहेगा, उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर पता है कितना देरी के लिए यूज हुआ, तो मेरा क्या निकल जाएगा? एनर्जी निकल जाएगा। बर्डन मतलब क्या? एनर्जी, है ना? मतलब हुआ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना एनर्जी कंज्यूम किया, इसको यूज करेंगे कल, ठीक है ना? इसको कल यूज करेंगे। तब वर्क एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या? पावर इंटू टी। तो आगे फार्मूला पढ़ाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो जो पावर रहेगा वो, कितना देर तक वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चला, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना देर तक ऑन रखा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा। इसको कल हम लोग ठीक करेंगे, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? दो आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, एक बार दोनों सीरीज कनेक्टेड है और एक बार दोनों में क्या करो? पैरेलल कनेक्ट करो। तो सीरीज कनेक्टेड जब करोगे तो उस समय पावर निकालो, और जब पैरेलल कनेक्टेड करोगे तो उस समय पावर निकालो, और दोनों का रेशियो निकालो। तो जब सीरीज कनेक्टेड रहेगा तो पावर बराबर क्या निकाल? आपको वोल्टेज दे ले, क्या दे ले हैं? यहाँ पे देना वोल्टेज दिया हुआ, क्या दिया हुआ? वोल्टेज दिया हुआ। तो पावर बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे? शांति समझो यहाँ जी, बताने नहीं जा रहा है, कल उठा बैठी करवाएंगे नहीं। तो पावर बराबर क्या होता है? V² होता है। हमको क्या दे ले? वोल्टेज दे ले है ना? तो वोल्टेज हो गया। और यहाँ पे बाबू रेसिस्टेंस कौन सा लिखेंगे? तो दो ओम का रेसिस्टेंस है, तो एक बार सीरीज कनेक्टेड है, तो 2 ओम का रेसिस्टेंस सीरीज कनेक्टेड करोगे तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखोगे, कौन सा लिखोगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस लिखोगे। क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। फिर वही रेसिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करो, और जो पैरेलल कनेक्शन के बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा वो वैल्यू यहाँ पे लिखना। और दोनों केस में सीरीज के लिए निकालो PS निकालो, सीरीज के लिए पावर निकालो, अब पैरेलल के लिए क्या करो? पावर निकालो, PP निकालो। सीरीज के लिए पावर निकालो, अब पैरेलल के लिए पावर निकालो, अब कंपेयर करो कौन सा ज्यादा है ना, कौन सा ज्यादा। तो 4 का डिफरेंस आएगा, है ना? 4 गुना का लगवाना है ना, 4 गुना का आएगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको बाबू करो, है ना? इसका एक बार सीरीज निकाल के पावर निकालो, एक बार पैरेलल निकाल के पावर निकालो, है ना? इसके बाद बाबू और कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा, है ना? वो कर लेंगे कल। आपको हीट एनर्जी बताएंगे, पहले हीट एनर्जी बता दिया ना, एनर्जी बताएंगे कल आपको। हम एनर्जी बता देंगे, और उसके बाद बिजली बिल कैलकुलेट करे, वो इंपॉर्टेंट होता है ना, कैसे कैलकुलेट वगैरह करोगे ये सिखा देंगे, है ना? उसके बाद क्वेश्चन जो भी इधर उधर से रहेगा सारा क्वेश्चन करवा देंगे, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट में एंट्री करेंगे हम लोग। फिर कहाँ एंट्री करेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट में एंट्री करेंगे, हो जाएगा खत्म। चलो ठीक है, भोला रहने देते बाबू। वो सब शैतान आया नहीं जी, अभी उसको कूटना पड़ेगा। कितना टाइम हुआ जी? चलो हो ही गया भोला, टाइम पे आए बाबू। अब प्रधान अभी इसको बना के भेजो जी, आलोक बाबू बना के भेजो, नहीं तो उठा बैठी करवा देंगे। बोला ज्योति बना के भेजे बाबू, क्वेश्चन अभी जो दिए हैं बना के जी जी। सेंड कीजिए।
पापा जी उठ गए बाबू माही। ए, माही